की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को है। काली मिर्च और एक नारियल के दाने का उपाय आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा, अखंड सौभाग्य देगा, परिवार में सुख समृद्धि, पति बच्चों की लंबी आयु और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उनके जीवन में समृद्धि करेगा और पुत्र प्राप्ति का निश्चित रूप से वरदान देगा। और साथ ही कैसा भी पितृदोष चल रहा हो जिस कारण से परिवार में परेशानी आ रही है वह सब परेशानियां मिटना आरंभ होंगी और हर स्वरूप में आपका परिवार समृद्ध होगा और खुशियां आना आरंभ हो जाएगा। भले ही आप अमावस्या का व्रत उपवास नहीं करते हैं, सोमवती अमावस्या के निमित्त अगर आप कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं तो यह दिन चमत्कारी है। इस दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ परिवार में खुशियां लाता है, कर्ज मुक्ति देता है और हर स्वरूप में सुख प्रदान करता है। तो 30 दिसंबर के दिन सोमवार है। इस दिन अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो सोमवती अमावस्या पितरों का स्मरण के लिए जानी जाने वाली तिथि है। तो पहला उपाय जो गुरुजी बताते हैं सोमवती अमावस्या का, वह आपको कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले इस दीपक में आप सभी को जो मैं बताने जा रही हूँ इस उपाय में चौमुखा दीपक का ही प्रयोग होगा, क्योंकि चौहों दिशाओं से पितर हमारी रक्षा करें, अधोगति में गए हैं तो उन्हें मुक्ति मिले और मेरे परिवार से संकट कटे, इसके लिए यह कार्य आपको करना है। गुरुजी कहते हैं आपको थोड़ा सा काली तिल और काली मिर्च को अपने घर की रसोई में थोड़ी देर भिगा लेना है, अर्थात गला लेना है पानी में, ताकि आपके घर के जितने भी पितृदोष है, शनि राहु संबंधी परेशानी है और परिवार में कोई दिक्कत चल रही है जिस कारण से हाई टोक लगती है और कहीं ना कहीं सब कार्य रुक जाते हैं, तो खास उपाय सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन किया जाता है। आप जानते होंगे काली तिल का संबंध पितरों से होता है, शनि राहु से होता है और साथ ही जो काली मिर्च होती है वह हर कार्य में गति प्रदान करने का कार्य करती है और परिवार से अपने आप में सब सुखों को प्रदान करने में सहायक होती है। तो आपको 2 4 6 दाने 8 दाने जितने भी हैं काली मिर्च के अपने घर की रसोई में कटोरी में डालना है, मटके से जल लेना है, काला तिल उसमें मिला देना है। अब यह जब गल जाए, जैसे सुबह कर रहे हैं तो 1-2 घंटे के लिए गला दे, अगर आपको शाम को याद आती है तो शाम को गला दीजिए। कुल मिलाकर इसमें आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वास्तु दोष है समाहित हो जाएगा। तो आपको यह सभी चीजें जो है रसोई में भिगा कर रख देनी है, ठीक है। कोई भी स्थान हो साफ सुथरी कटोरी में आपको भिगा देना है, फिर इसे पीस लेना है। किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाथ से कोई भी चीज़ आप लीजिए और थोड़ा सा इसको पीस लीजिए और इसमें मिला दीजिए पीला चंदन। घर में आसानी से पीला चंदन उपलब्ध होता है, आप जानते होंगे। घर के मंदिर में शिवलिंग है तो वहाँ पर करें, महादेव के मंदिर में करते हैं तो यह तो एक चमत्कार हो जाता है। आपको अपने साथ 5 या 7 बेलपत्र लेनी है, जितनी भी बेलपत्र मिल जाए उतनी बेलपत्र आप ले सकते हैं। पितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए, आप सभी सोमेश्वर महादेव की जय कहते हुए 5 बेलपत्र को सुंदर तैयार कर लीजिए। बेलपत्र में आप चंदन लगा सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। महिला पुरुष कोई भी एक व्यक्ति करे, यह उपाय बहुत सुख प्रदान करता है। अब आप सभी को एक चौमुखा दीपक बना लेना है, कुछ भी नहीं करना। काली मिर्च काली तिल रसोई में भिगाएं, पीस लीजिए, चौमुखा दीपक बना लीजिए। एक दीपक लीजिए जिसमें 4 बत्ती आप रख लीजिए, पितरों का स्मरण करें, सोमेश्वर महादेव का ध्यान करें और जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिए और चले जाए महादेव के मंदिर में। आसन का चुनाव कर कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप बैठ जाइए और मन ही मन प्रार्थना करें कि आज मैं इस कामना के तहत यह उपाय करने जा रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपने जो कच्चा दूध और जल मिला रखा है ना लोटे में, वह आपको शिवलिंग पर मन कामेश्वर महादेव का स्मरण करें। कुल मिलाकर जो है सोमेश्वर महादेव का गुरुजी कहते हैं, पितरेश्वर महादेव का इसमें ध्यान करना है और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको कहते जाना है। तो यह जल चढ़ा लीजिए, आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। दूध चढ़ाने से रोग कटते हैं और पितृबाधा से मुक्ति मिलती है, साथ के साथ संतान सुख मिलता है। आप जानते होंगे सोमवार के दिन कच्चा दूध मिला हुआ जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब जो काली तिल और काली मिर्च आपने अपनी घर की रसोई में रखी है, थोड़ी देर उन्हें पीस रखा है अच्छी तरह से, उसे आप सभी को शिवलिंग पर अच्छी तरह से लेपन करना है। लेपन करते हुए आप त्रिपुंड बना सकते हैं, नेत्र बना सकते हैं, अपनी मनोकामना कहकर सुंदर स्वरूप में विषधर अर्थात विष का प्याला पीने वाले मेरे महादेव हैं और व्यक्ति के जीवन में खुशियां भरने वाले महादेव हैं। तो काली मिर्च और काली तिल को पीसकर आपको अच्छी तरह से लेपन करना है। फिर जो 5 बेलपत्र आप चंदन लगी हुई लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर आपको समर्पित कर देना है।
चाहे तो गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, गौरी मैया और शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, या पांचों बेलपत्र सिर्फ शिवलिंग पर ही चढ़ा देने से आपको अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। रोग दोष कष्ट संकट सब कट जाएंगे। करके देखिएगा। सोमवती अमावस्या का यह सबसे चमत्कारी उपाय है। चौमुखा जो दीपक बना लेकर गए हैं मेरे परिवार में समृद्धि हो, खुशियां हो, इसके लिए उससे महादेव की आरती कर लीजिए और पितरों का स्मरण कर लीजिएगा। यह उपाय एकमात्र एक ऐसा उपाय है जो कि पितरों के लिए सोमवती अमावस्या के दिन महादेव के लिए किया जाता है। भूत भविष्य वर्तमान के कारक मेरे भोले बाबा हैं, और जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, यकीन मानिए वह परिवार में सुख पाता है, समृद्धि का वरदान प्राप्त करता है। आप सोमवती अमावस्या के दिन सुबह से लेकर रात्रि भर में कभी भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर करें या घर पर करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको परम सुख इससे मिलना है, इस बात की गारंटी है। तो करके देखिएगा। 2024 की अंतिम सोमवती अमावस्या है, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो मैंने बात की आपसे पहले वाले उपाय की तरफ, अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी को इस दिन गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है, नहाने के पानी में। गुरुजी कहते हैं अगर आप सभी जो तुलसी की लकड़ी है उसे घोलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हैं तो बहुत अधिक सुख मिलता है। सूर्य भगवान को आपको जल का लोटा समर्पित करना है, जिसमें काले तिल समर्पित करें और पितरों का ध्यान करें। और इस दिन पीपल वृक्ष की या जो है तुलसी माता की 108 परिक्रमा की जाती है। सोमवती अमावस्या की कथा सुनी जाती है। इसके बाद आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना है। यह उपाय आपको इतना अधिक दान का फल देगा कि आप चमत्कार देख लेंगे। खुली आंखों से आपको चमत्कार देखने समझने को मिलेगा। इससे परिवार का प्रत्येक सदस्य सुख पाएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इस उपाय को एक व्यक्ति ही नहीं, बहुत सारे जन बताते हैं और इस उपाय से अनंत लाभ होता है। पीपल पूजा आपको करनी है। विधि विधान से पितरों के नाम का दीपक अपने घर की रसोई में निकालना है। ब्राह्मण देवता के लिए भोजन निकाल सकते हैं तो और अधिक सुख मिलेगा। कर्ज संकट पीड़ा अपने आप ही कट जाती है अगर जो व्यक्ति इस दिन अन्नदान करता है, दीपदान करता है, स्वान को रोटी, गौ माता को रोटी खिलाता है और अपनी तरफ से जितना हो सके पितृ चालीसा का पाठ करता है, पीपल पूजा, आंवला, बड़, महादेव की अर्चना, अपनी तरफ से गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और गर्म वस्तुओं का दान करता है, वह इस सर्दी के मौसम में साक्षात अपने पितरों के लिए यह कार्य कर रहा होता है। तो यह कार्य आपको इस सोमवती अमावस्या के दिन परम सुखों की अनुभूति के लिए करना है। साथ के साथ आप सभी से संभव हो तो इस दिन एक नारियल का सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। आप चाहें तो नारियल लेके आए, नहीं तो एक बाजार से आप सभी जो बाजार में बेल फल मिलता है, बेल का गूदा आपको निकाल लेना है, वह लेकर आना है। नहीं तो आप सभी यह कर सकते हैं कि आप सीधे नारियल लेकर आए। दो तरह से गुरुजी इस उपाय को बताते हैं। नारियल बाजार में आसानी से मिलता है, वह आपको लेकर आना है। आटा सेक लेना है कढ़ाई में और उसमें थोड़ा सा डालनी है चीनी, ताकि यह पंजरी बन जाए। यह भारी पितृदोष को मिटाता है और एक महादान के रूप में इसे जाना जाता है। गोले को आपको ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेना है। जब भी आती है अमावस्या में यह उपाय बताती हूँ, परंतु 2024 सोमवती अमावस्या के दिन यह कर लेते हैं तो इसका तो अपना एक परम सुख है। तो आपको गोला काट लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा आटा भर लेना है, चीनी उसमें डाल लेनी है, आटे को ठंडा कर कर भरना है। उसके बाद घर में घूमते 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 आप सभी को जो है ऊपर से मौली बांध लेनी है। घर में घूमते घूमते मौली बांधनी है। कुल मिलाकर जो ढक्कन आपने ऊपर से नारियल का कट कर रखा है उसमें आपको यह बांध देना है। तो आपने नारियल को बांध दिया, अंदर आपने पंजरी भर दी, उसके ऊपर घर में घूमते घूमते मौली बांधनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसे ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में, ऐसा वृक्ष चुनिएगा जो थोड़ा पुराना हो और जहाँ चींटी हीटी रहती हो, वन्य जीव जंतु रहते हो धरती पर रहने वाले, उसी स्थान को चुनिएगा। पीपल वृक्ष की जड़ में हल्का सा गड्ढा खोद लीजिए। गड्ढा खोदने के बाद आप सभी को यह जो नारियल है आपने विशेष तरीके से गड्ढा खोदकर दबा रखा है, उसके ऊपर मिट्टी पूर देनी है। मन में प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, मेरे पितरों को यह अन्न प्रदान हो और जो वन्य जीव जंतु है धरती के नीचे वास करते हैं उन जीव जंतुओं को यह भोजन मिले और मेरे धीरे धीरे से रोग कट जाए और मुझे दान का संपूर्ण फल मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह गोला ऊपर से मिट्टी पोर देनी है और थोड़ा सा एक दो पत्थर आपको रख देने हैं।
इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं दूसरे तीसरे चौथे दिन इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हैं तो और अधिक फल मिलता है, परंतु दूध इत्यादि डालना संभव नहीं हो तो साधारण सरल तरीके से घर में घुमाया हुआ यह नारियल, इसमें आपने जो पंजरी भर रखी है, घर के सदस्यों का स्पर्श कराया है, अगर आप पीपल वृक्ष की जड़ में इसे दाब देते हैं तो परम सुखों की आपको अनुभूति होगी और कई समय तक आपको दान और पुण्य का फल मिल जाएगा। आप जानते होंगे चींटी के लिए चीनी और चींटी के लिए आटा और पीपल वृक्ष में कभी खाली हाथ न जाने की जो बात कही जाती है वह यहाँ पर सार्थक होगी और आपको परम सुखों की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। तो इस पावन पवित्र सोमवती अमावस्या जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या कही जाती है, इस दिन खूब दान पुण्य करें। 108 वस्तु का दान आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाकर अर्थात फेरी लगाकर कर सकते हैं। कुल मिलाकर कैसे ना कैसे आपको अन्नदान, जलदान, दीपदान, वस्त्रदान, गोदान, बड़ा आंवला, पीपल, बेलपत्र, तुलसी इत्यादि का सींचन, दीपदान कर कर अपने 2025 को सार्थक करना है। अपने ऊपर आ रहे रोग कर्ज को मिटाना है। सार्थकता के लिए आप सभी जितना संभव हो दान पुण्य करें, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें, महादेव का खूब सुंदर श्रृंगार करें। सोमवार की तिथि है, 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ा सकते हैं। शहद चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है, दूध चढ़ाने से संतान की परेशानी दूर होती है, दही चढ़ाने से परिवार में एकजुटता होती है और इसमें जो घी होता है वह रोग काटता है। तो कुल मिलाकर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का अपना एक महत्व है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कहीं नहीं जा सकते, अपने घर पर ही करें, दान करें, पुण्य करें, भगवत भजन करें, सुंदर स्वरूप में अपना आचरण अच्छा करें, पितरों का स्मरण करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो तो आपके परिवार में तो सुख समृद्धि आनी ही है। राधे राधे, हर हर महादेव।